নমস্তে सबको গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস। সো আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি, একটা रिएक्शन वीडियो। ओके, कुछ हिस्टोरिकल कहानी के ऊपर, तो वो देखेंगे थोड़ा क्या होता है इसमें। तो देखते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में कई महान राजाओं का जन्म हुआ जिन्होंने भारत की कला और संस्कृति को संवारने का काम किया। इन महान राजाओं ने भारत में बहुत से बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया जो सिर्फ संस्कृति और कला तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये राजा सेनापति जैसे महत्वपूर्ण लोगों को संरक्षण देते थे और इन किलों में युद्ध के हथियार समेत और भी जरूरी वस्तुएं रखी जाती थी। भारत में कई किले ऐसे भी बनाए गए जिनके निर्माण के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छिपा है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं। তো অ্যাকচুয়ালি বহুত জায়গায় প্রচুর কিলা বা বানানো হয়েছে আর কি, যেমন রাজস্থানে আছে প্রচুর কিলা বা দুর্গ যেটাকে বলে। তো সেই দুর্গগুলোর পেছনে কাহানি কি আছে, অনেক রহস্যময় কাহানি থাকে। অনেক সময় কিছু কিছু কিলার পেছনে গুপ্তধন থাকে, রাজাদের সুড়ঙ্গ থাকে। তো সেই সমস্ত কাহানি কোন জায়গায় কী আছে, কি মিস্টেরিয়াস ফোর্ট আছে ইন্ডিয়াতে, রহস্যজনক দুর্গ আছে, সেটাই আর কি এখানে দেখানো হবে এই ভিডিওতে। সেটাই দেখা যাক। भारत के कुछ ऐसे किलों के बारे में जो अपने आप में ही एक रहस्य है। 6. चुनारगढ़ का किला। चुनारगढ़ की धरती पर कई सारे तपस्वियों ने तपस्या की है और यहाँ स्थित किला भारत की प्रमुख ऐतिहासिक विरासत और एक अनमोल धरोहर है। चुनारगढ़ किले का इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये किला लगभग 5000 साल पुराने इतिहास का साक्षी है। इस किले का निर्माण जिस पहाड़ी पर हुआ है वो पहाड़ी मानव चरण के आकार जैसी प्रतीत होती है और इसी वजह से इस किले का दूसरा नाम चरणाद्रिगढ़ भी है। इस प्राचीन और ऐतिहासिक किले पर महाभारत काल कई शासकों से लेकर उज्जैन। আচ্ছা, তো চুনারগড়ের কিলা 5000 সাল পুরনো এবং এখানে মহাভারতের কিছু বেস্ট কিছু নিউজ আছে, তো সেটাই দেখা যাক। के महान सम्राट विक्रमादित्य और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राज किया और इन शासकों के बाद इस किले पर अकबर और शेरशाह सूरी जैसे मुगल बादशाहों ने शासन किया। इस किले के निर्माण का रहस्य आज भी उजागर नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों द्वारा एवं अन्य किंवदंतियों द्वारा कहा जाता है कि योगीराज प्रथहरि ने इस किले में समाधि ली थी और आज भी उनकी अलौकिक आत्मा इस किले में घूमती है। चुनारगढ़ का किला भारत का सबसे तिलिस्मी और रहस्यमय किला है और इस बात का प्रमाण इसकी अद्भुत बनावट में मिलता है। दोस्तों, এখানে আজও পর্যন্ত মানে রহস্যময় আত্মা বা ঘুরতে থাকে, আরও যে সমস্ত আত্মা আছে রাজাদের, তো তাদের আত্মা নাকি ঘুরতে থাকে। ध्यान से देखने पर ही इस किले के तिलस्मी को समझा जा सकता है, क्योंकि बलुआ पत्थर से निर्मित चुनारगढ़ के इस किले के हर पत्थर पर किसी न किसी तरह का चिन्ह या संकेत है। इस किले ने प्राचीन समय से ही अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और आज के समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देवी के आनंद खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता संतित के कारण मिली है, क्योंकि इस उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ ही है। इस किले में बहुत सारी रहस्यमयी आत्माओं का वास है और ये किला काफी डरावना भी है। প্রাচীনকালের যে সমস্ত আত্মা, রাজা, নর্তকী, সেনাপতি, সৈন্যদল যারা যারা থাকতো সেই কিলায়, তো তাদের আত্মা আজও পর্যন্ত এখানে ঘুরে বেড়ায়। তো এটাই হচ্ছে এটা রহস্যময় এবং এটা আজও পর্যন্ত ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার এখানে ঘটে আর কি, তো সেটাই বলা হচ্ছে। आज के समय में बहुत सारी मूवीज और टीवी सीरियल्स इस किले के ऊपर बनाए जाते हैं और इसलिए यह किला पूरे भारत समेत विश्व भर में प्रसिद्ध है। 5. शनिवार वाड़ा किला। शनिवार वाड़ा किला भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय किलों में से एक है, जो कि भारत के प्रमुख राज्य महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण सन 1746 में শনিবার ওয়াড়া কিলা এটাও একটা রহস্যময় কিলার মধ্যে অন্যতম। मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले पेशवा ने करवाया था। ये किला 1828 तक मराठाओं के अधिकार में रहा और इसका सौंदर्य ही इसकी बेहतरीन कारीगरी को दर्शाता है। सन 1828 में इस किले में आग लग गई और इसका एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया और इस आग का लगने का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुकती, क्योंकि बहुत से स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले से हर अमावस की रात एक दर्द भरी आवाज आती है
और इस आवाज তো এখানে আর কি কিছু বছর আগে আর কি আগুন লেগে গেছিলো এবং তাতে আর কি এই কিলার এই দুর্গের আর কি একটা পার্ট নষ্ট হয়ে গেছে। বাট এই আগুন লাগার কারণ আজও পর্যন্ত এটা রহস্যময়। আর এই কিলাতে নাকি প্রত্যেক অমাবস্যার রাতে নাকি একটা রহস্যময় আওয়াজ শোনা যায়। को आज भी यहाँ सुना जा सकता है। कई लोगों का कहना है कि इस किले में कोई आज भी बचाओ बचाओ की आवाज के साथ चीखता है और ये आवाज एक এখনো পর্যন্ত এখানে বাঁচাও বাঁচাও করে কেউ একটা আওয়াজ পাওয়া যায় প্রত্যেক অমাবস্যার রাতে। ऐसे व्यक्ति की है जिसकी इस किले में हत्या हो गई थी और हत्या के बाद उसके मृत शरीर को पास की एक नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव की मृत्यु के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था और इसी राजनीतिक दांव पेच और सत्ता की लालच में তো এটা বেসিক্যালি মারাঠাদের আন্ডারে ছিল এই দুর্গটা। তো মারাঠারা এখানে রাজ করে গেছে একটা সময়। তো এই মারাঠাদের এখানে বাজিরাও আর কি এইখানে রাজ করেছে একটা সময়। তো বাজিরাও একটা ইতিহাসে নাম করা মানে জানে মানে কিরদার। তো বাজিরাও এখানে এক সময় রাজ করে গেছে। महल में महज 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या कर दी गई थी। कई लोग बताते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोबा को पुकारते हैं और कहते हैं कि काका माला बचावा। আচ্ছা, তো এখানে নারায়ণ রাও বাজিরাওয়ের পরে আর কি রাজনৈতিক বিভিন্ন রকম মানে কারচুপি শুরু হয়েছিল এবং সেই কারণে আর কি এখানে নারায়ণ রাও বলে একজন রাজাকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছিল এবং তারপর থেকে আর কি ওই নারায়ণ রাওয়ের আত্মা আজও পর্যন্ত বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে, এটাই নাকি শোনা যাচ্ছে। जिसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ। बताया जाता है कि इसी महल में रहने वाले सुमेर सिंह और नारायण राव के संबंध अच्छे नहीं थे और एक दिन सुमेर सिंह ने नारायण राव को अकेला पाकर अपनी तलवार से उनकी हत्या कर दी। आज भी लोग इस किले में शाम होने के बाद जाने से डरते हैं। रोहतासगढ़ का তো নেক্সট পার্টে আবার বাকি কিলাগুলো সম্বন্ধে ডিসকাস করব, দেখা যাবে। তো ওকে, তাহলে আজকে এইটুকুই, বাই বাই।